बताएंगे कि पृथ्वी के किस भाग पर सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और किस भाग पर सबसे अधिक ठंडी पड़ती है और किस भाग पर तापमान समान होता है। आइए हम पढ़ते हैं पृथ्वी के कटिबंध। पृथ्वी के कटिबंध हेडिंग है। ग्लोब बनाते हैं यानी पृथ्वी का एक नमूना बनाते हैं, चित्र द्वारा इसको समझते हैं। देखिए पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी बहुत सारे जो ग्लोब है उस पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई है। कुछ विशेष अक्षांश रेखाएं के विषय में चर्चा करेंगे। जैसे पृथ्वी को बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा खींचा गया है, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा क्या करती है? पृथ्वी के दो समान भागों में विभाजित करती है। ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला भाग है इसे बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी के दो भाग, उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा पर जो उसके ऊपर जो अक्षांश रेखा खींची गई है उसे बोलते हैं हम कर्क रेखा। कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है और ये 0। भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण गोलार्ध में रेखा खींची गई है, उसका नाम है मकर रेखा। मकर रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच की जो जगह है, ये जो स्थान है, इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंध यानी इस क्षेत्र में क्या होती है, जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच और मकर रेखा 23.5 डिग्री पर मकर रेखा खींची गई है। एक मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो स्थान है पृथ्वी का, उसमें सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, सबसे अधिक तापमान रहता है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में भूमध्य रेखा पर पृथ्वी को जो किरणें हैं सीधी लंबवत पड़ती है, इसी कारण यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में देखिए है अच्छी रेखा जो 66.5 डिग्री पर खींची गई है। 66.5 डिग्री अक्ष पर खींची गई है। इसका नाम है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त। और दक्षिण गोलार्ध पर खींची गई है इसके नीचे, उसके बोलते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक वृत्त। ये भी 66.5 डिग्री पर खींची गई। अब मकर रेखा है 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री के बीच जो स्थान है इसे बोलते हैं हम शीतोष्ण। शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। और इसी 23.5 और 66.5 डिग्री यानी कर्क रेखा और आर्कटिक बीच का जो स्थान है उसे बोलते हैं हम शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध यानी इस स्थान पर क्या होती है, मौसम समान रहता है, न ज्यादा गर्मी रहती है न ज्यादा ठंडी रहती है। भारत देश हमारा देखिए इसी में है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध पड़ती है। तो यहाँ ज्यादा गर्मी कुछ हिस्सों पड़ती है, कुछ हिस्सों में ठंडी ज्यादा पड़ती है। जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें ठंडी ज्यादा है। शीतोष्ण हो गया। इसके ऊपर जो 66 के ऊपर 0 डिग्री अक्ष पर है, ये जो स्थान है बना रहे हैं, इसे बोलते हैं शीत प्रदेश। शीत कटिबंध।
शीत कटिबंध है, शीत कटिबंध। इस स्थान पर सूर्य की किरणें एकदम तिरछी पड़ती है, इसी कारण या पीछे साइड में जब सूर्य घूर्णन करती है पृथ्वी तो आगे पीछे घूमती रहती है, तो इसमें या तो किरणें पड़ती नहीं है या पड़ती तो वर्ष भर तिरछी पड़ती है। या 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है ध्रुव पर, और यहाँ वर्ष भर बर्फ जमे रहते हैं, इसीलिए यहाँ सबसे अधिक टेम्परेचर सबसे कम रहता है। इन दोनों क्षेत्र में जो आर्कटिक और 0 डिग्री है यहाँ ध्रुव, और यहाँ 66.5 के बीच जो स्थान है सबसे अधिक यहाँ सर्दी पड़ती, सबसे अधिक ठंडी के क्षेत्र में पड़ती है। यानी हमने बोर्ड के माध्यम से पृथ्वी पर कहाँ कहाँ कैसे मौसम रहता है और पृथ्वी के कटिबंधों को समझाया। समझ में आया, अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताएं कि अच्छा लगा।